तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो कंपनीज आपको नो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट ईएमआई पर आपको लोन दे देती है, पैसा उधार में दे देती है कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, तो वो कंपनीज को इससे क्या फायदा मिलता है? क्योंकि जीरो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई पे अगर वो आपको पैसे देती हैं उधार, तो इससे उनको तो कुछ बचता ही नहीं होगा, उनको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसा वो कंपनीज आपके लिए क्यों करती है? तो दोस्तों, यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, मैं शिखा बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और हर वीडियो की तरह आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आप सबके लिए जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो कॉस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई असल में होता क्या है। बात करें नो कॉस्ट ईएमआई की, तो ये आपको ज्यादातर सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा जब आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वहां पर ऑप्शन आता है ईएमआई का और उसमें आपको मिल जाता है ऑप्शन नो कॉस्ट ईएमआई का भी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हैं जो 50,000 का है, लेकिन आपके पास 50,000 रुपए अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको खरीद सकते हैं जीरो कॉस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई पे। उसमें आपको हर महीने एक कम अमाउंट आपको हर महीने देनी पड़ेगी। आप इसको 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने तक का आप इसको जितना ड्यूरेशन आप चाहें आप उतनी उसकी रखवा सकते हैं। 24 महीने तक का तो मिलता ही है, मैंने भी देखा है ऑनलाइन, हम कुछ भी खरीदते हैं तो 24 महीने तक का उस पर ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिससे आप क्या करते हैं, थोड़ी अमाउंट हर महीने दे के आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें ईएमआई की, तो यूजुअली अगर हम कोई लोन लेते हैं तो हम कुछ इंटरेस्ट रेट भी उसके ऊपर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें उसकी प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और जिस वजह से हम लोग लोन या ईएमआई नहीं लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जीरो कॉस्ट और नो कॉस्ट ईएमआई के भी। तो इससे क्या होता है कि हम जो अमाउंट उस प्रोडक्ट की है सिर्फ उतनी ही हमें ईएमआई में, यानी कि हर महीने थोड़ी अमाउंट हमें देके वो अमाउंट पूरी करनी होती है, मान लीजिए। और इसमें हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बजाज फाइनेंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड पे और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली जो हमारी बजाज फिनसर्व है, जो हमें फाइनेंस करती है मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें। तो इससे हमें नो कॉस्ट ईएमआई या जीरो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ता। हमें सिर्फ जो एक्चुअल अमाउंट है वही ईएमआई के रूप में बांध के हमें वो देनी होती है हर महीने। तो लेकिन मेन सवाल ये है कि हमें जो कंपनीज है वो नो कॉस्ट ईएमआई देती क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। नो कॉस्ट ईएमआई का अगर हमने लेनी है तो प्रोसीजर क्या है, तो इसमें हम बजाज फिनसर्व को ही हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं एक मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन आप खरीद रहे हैं और उसमें आप फाइनेंस करवा रहे हैं उसको बजाज फाइनेंस से। तो अब इसमें आपके पास जो है 3 लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फ्लिपकार्ट है, क्योंकि उसके थ्रू आप जो शॉप है, ये वो है हमारा फ्लिपकार्ट है और ये शॉप है, तो आप इस शॉप से जो है वो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट आपके थ्रू आप तक पहुंचाएगा इस दुकान से लेके। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप बजाज फाइनेंस से वो फाइनेंस लेके आप उसको उठवा रहे हैं मोबाइल फोन को। तो आपके पास 3 लोग जुड़ गए, फ्लिपकार्ट, बजाज फाइनेंस और जो शॉप है वो। तो फ्लिपकार्ट का काम है सिर्फ शॉप से मोबाइल उठाना और वो आपको देना। अब आ जाते हैं हमारे पास बजाज फाइनेंस और शॉप। तो बजाज फाइनेंस क्या करेगा, वो उस टाइम पैसे दे देगा उसको, आपके शॉप को, लेकिन आपको बदले में क्या करना होगा, आपको बजाज फाइनेंस को पैसे लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट में आपको वो पैसे बजाज फाइनेंस को लौटाने होंगे, क्योंकि आपने क्या किया, उससे आपने लोन लिया है बजाज फाइनेंस से, आपको ईएमआई के रूप में हर महीने उसको पैसे देने होंगे। तो अब आप हर महीने क्या करेंगे, आप उसको पैसे देंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने बजाज फाइनेंस से कहा कि हाँ भाई ऐसे मेरे को तो इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, और ताकि मैं जो भी डिवाइस है वो आप खरीद रहे हैं,
ठीक है, मोबाइल फोन आप खरीद रहे हैं। तो अब आपने वो एप्लीकेशन लगाई लोन की, और फिर आपका जो है बजाज फाइनेंस वो पूरा अपने हिसाब से जो भी उनके प्रोसीजर होते हैं वो देखेगा, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे और ये अप्रूव किया जाएगा फिर उसको ऊपर से कि आप उस लोन के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो जैसे ही फिर वो लोन आपका अप्रूव हो जाता है, आप वो डिवाइस खरीद लेते हैं और फिर आपको ईएमआई देनी होती है मंथली बजाज फाइनेंस को। तो जो ईएमआई होती है उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम आज उठा रहे हैं कि इससे बजाज फाइनेंस को या कोई भी फाइनेंस कंपनी को फायदा क्या होता है। तो इससे उनको फायदा इसलिए है कि आपने तो क्या किया, आपने नो कॉस्ट ईएमआई पे वो खरीद दिया। अब यहाँ पे रोल आ जाता है बजाज फाइनेंस का और शॉप का। तो अब क्या होगा, बजाज फाइनेंस ने जो शॉप थी उसने फ्लिपकार्ट के थ्रू आपके पास मोबाइल फोन पहुंचा दिया 50,000 का, ठीक है। लेकिन अब शॉप वाला क्या करेगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस की वजह से उनका एक प्रोडक्ट और बिका है, ठीक है। अगर बजाज फाइनेंस उसमें उनको फाइनेंस करके हेल्प नहीं करता आपकी, तो उस शॉप का भी एक प्रोडक्ट नहीं बिकता, कम बिकता है ना। तो ये सेल्स बढ़ाने का काम करते हैं बजाज फाइनेंस। तो इसलिए जो शॉपकीपर है या जो भी रिटेलर है वो क्या करते हैं, बजाज फाइनेंस को या कोई भी फाइनेंस कंपनी जो है उनको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे 50,000 रुपए का लोन आपने लिया था बजाज फाइनेंस से, तो आप 50,000 रुपए उसको इंस्टॉलमेंट पे लौटा दोगे। लेकिन अब शॉपकीपर क्या करेगा, जो शॉप वाला है वो बजाज फाइनेंस को कुछ डिस्काउंट दे देगा, 5% का, 10% का, इस हिसाब से उनको डिस्काउंट मिलेगा, ताकि आपने तो 50,000 रुपए बजाज फाइनेंस को लौटा दिए, लेकिन अब बजाज फाइनेंस को कम पैसे देने होंगे उस शॉप को। तो उनके पास कुछ % पैसा जो होगा वो एज अ प्रॉफिट में बच जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो इनकम अपनी गेन करती हैं, वो पैसा बचाती हैं। तो इसलिए जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो होता है वो फाइनेंस कंपनीज को बच रहा होता है, और इस वजह से वो आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।